यीशु मसीह के नाम में मेरा सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाइबल जो खुदावंद का कलाम है, कभी टलता नहीं है। बाइबल जो खुदावंद का कलाम है वो क्लियरली और बहुत प्रिसाइजली डायरेक्टली बात को बोलता है, वो मंबल नहीं करता। खुदावंद के वचन में से आज हम देखेंगे खुदावंद का कलाम कभी टलता नहीं है, लिखा गया है वो पूरा होता है, इसलिए क्योंकि वो खुदा का कलाम है। ऐसे तो बहुत से तरीके हैं इस बात को साबित करने के लिए कि बाइबल खुदावंद का कलाम है। आप मेरी दूसरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैंने डिफरेंट वे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज मैं खुदावंद के कलाम के अंदर से कुछ आयतों के साथ ये बात बताना चाहती कि खुदावंद का वचन इस बात को क्लेम करता है कि खुदा का कलाम जो बाइबल है वो इनफॉलेबल है, वो कभी टलता नहीं है। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी आइज़ाया 40 वर्स 8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इसका मतलब ये है कि खुदावंद का वचन कोई खत्म नहीं कर सकता, वो हमेशा के लिए अटल है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, पक्का है, कोई अपनी जगह से हटा नहीं सकता। कहा गया तो पूरा होगा। दुनिया की चीजें खत्म हो सकती, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते, कोई भी चीज है वो डिस्ट्रॉय हो सकती, लेकिन बाइबल जो खुदावंद का वचन उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। वो इनफॉलेबल है, वो पूरा होगा अगर कहा गया, वो अटल है। यस, आप पेपर और इंक को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन खुदावंद का वचन जो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट है, जो बाइबल में हमें दिया गया रिटन में, कोई खत्म नहीं कर सकता। अभी मैं वचन में से कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी सालों साल पहले बोलेगी, और खुदा ने उन बातों को पूरा किया। खुदा जो मरता नहीं, जो ऊँगता नहीं, जो सोता नहीं, आने वाली बातों को जानता है, और हजारों सालों के बाद भी उन बातों को जो वो कह देता है वो पूरा करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो लिविंग गॉड है। बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी बातें जो खुदा ने प्रॉफिट से बोली, सारी बातें फ्यूचर में पूरी होंगी। सारी बातों में जो गैप है वो थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ईयर्स है। ये सारी बातें पूरी हो जाती है हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ईयर्स के बाद, मतलब डिफरेंट टाइम्स के अंदर ये पूरी हो जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु की क्रॉस के बारे में, डेथ के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में, जो जो बातें जैसे जैसे बोलेगी वैसे ही पूरी हुई। क्योंकि खुदावंद का वचन कभी टलता नहीं है, जो कहता है वो पूरा करता है। कुछ आप मेरी प्रोफेसी वाली वीडियो में से भी देख सकते हैं। आपको पता है 700 साल मतलब 700 BC इस्राएल के मसाया के बारे में प्रोफेसी की गई थी। माइका 5:2 में मसाया का बर्थ होगा, और ऐसा ही हुआ। ज़करिया पढ़ते तो ज़करिया इस बात को डिक्लेयर करते कि मसाया बिट्रे होगा, 30 सिक्कों के अंदर वो बेचा जाएगा, उसको बिट्रे किया जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। ज़करिया 11, 12 और 13 में पढ़े आप। राइटर्स और सेकुलर हिस्टोरियन इस बात के साथ एग्री है। यहाँ तक लिखा था कि ये मनी बरियल ग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाए, और ऐसा ही हुआ। न्यू टेस्टामेंट में इसका आंसर मिलता है आपको। अगर आप पढ़ते हैं Psalm 22 और 34 Psalm 20 वर्स, ज़करिया 12 उसका 10 वर्स, वहां पे भी क्रूसीफिक्शन की प्रोफेसी की गई थी। आप सबको पता है कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया। ये खुदावंद का वचन कहता है कि उसका कलाम कभी टलता नहीं, जो बोला जाता, जो कहा जाता वो पूरा होता है। और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, और भी बहुत सारी प्रोफेसी बताएगी जो पूरी मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। 2600 साल पहले 2600 ईयर्स बिफोर यरूशलेम के ऐसे 9 सबर्ब जगहें हैं जिनकी लोकेशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया। बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो लास्ट डेज में हैपन होगा, इसमें इसराइल के सेकंड रीबर्थ की बात हो रही है, और ये बात मेंशन की गई 31 वर्स 38 to 40। ये प्रोफेसी विश्वानी पूरी 1948 में 9 जगहों की कंस्ट्रक्शन जैसे बाइबल में लिखी गई है, उन्हीं लोकेशन में एग्जैक्टली वैसे ही हुई जैसे प्रेडिक्टेड की गई थी, जैसे बताई गई थी 2600 ईयर्स बिफोर। वैसे तो बहुत सी प्रोफेसीज हैं। एक और प्रोफेसी विश्वानी जिसका जिक्र आता है जोशुआ 6:26 में, कि जो जेरिको शहर है वो दोबारा रीबिल्ड होगा, और जब शहर रीबिल्ड होगा, शुरू होगा, बड़ी बेटे की डेथ होगी, और जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके सबसे छोटे बेटे की डेथ हो जाएगी। 5 सेंचुरी के बाद प्रोफेसी पूरी हो गई। 1 किंग 16 वर्स 33 to 34। बहुत सी बाइबल के अंदर आपको प्रोफेसीज मिलेंगी। बाइबल का खुदा जो जिंदा खुदा है, जो आने वाली बातों को जानता है पहले से, इसीलिए जब वो बताता है तो वो सच बताता है, और वो पूरा होता भी है। एक बात ध्यान से याद रखें, जो बातों को होना होता है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से और डिफरेंट रीजन की वजह से, खुदा उनके बारे में पहले से बता देता, अपने लोगों को अलर्ट कर देता है, और वो आने वाली बातों को पहले से उनको बता देता है ताकि वो डेंजर से दूर रहे। ऐसी बातें हैं जो प्रॉमिस
प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे करूंगा। वैसे वैसे ही हुआ। खुदा ने मसाया का प्रॉमिस किया और मसाया दुनिया में आया। और भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जो पूरे हुए। खुदावंद का वचन इनफॉलेबल है, कहता है वो पूरा करता है। अपने लोहार को देखा होगा उन लोहे के संदों या हथियारों को बनाते हुए, गरम गरम उन संदों को उस एनुअल के ऊपर रखता है। एनुअल वो पार्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर संद रख के बनाए जाते, शेप किए जाते हैं। वो बार बार हथौड़े के साथ चोट करता है उन संदों को शेप देने के लिए। सालों साल वो हथौड़े को यूज करता है, उस हैमर को यूज करता है उस एनुअल के ऊपर। सालों साल उसके ऊपर चोट पड़ती है, हथौड़े बार बार उसे बदलने पड़ते क्योंकि वो टूट जाते हैं। एनुअल वहीं पे खड़ा रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह खुदावंद का कलाम बाइबल है। हजारों सालों से कलाम के ऊपर बहुत से अटैक किए गए, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लोगों के द्वारा। खुदावंद का कलाम वही का वही खड़ा है क्योंकि खुदावंद का कलाम एनुअल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन है, खुदा के द्वारा दिया हुआ वचन है, इसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कहा गया वो पूरा होता है। खुदावंद का कलाम इनफॉलेबल है। दुनिया में बहुत से बड़े बड़े ऊंची ऊंची पदवियों वाले लोग, हाकिम और मुल्कों ने जिन्होंने खुदावंद के वचन को रिजेक्ट किया, खुदा के कलाम के ऊपर अटैक किए, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अगर आज भी लोग ऐसा करते वो नुकसान में जाते हैं। वो अटैकर्स हमेशा के लिए पैरिश हो गए, खत्म हो गए उस हैमर्स की तरह। खुदावंद का कलाम उस एनुअल से भी जो ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है स्ट्रेंथ में, वो वैसे की वैसे फर्मली स्टैंड करता है। खुदा का कलाम ये कहता है कि एवरी नी शैल बाउ बिफोर जीसस। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो हर एक घुटना उनके सामने झुकेगा, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। खुदा की प्रेजेंस में कोई झूठ काम नहीं करेगा, ना ही मन घड़त कहानियां और सुपरस्टिशियस स्टोरीज, हर गलत बात वाइप ऑफ हो जाएगी। खुदावंद का वचन जो बाइबल है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो पूरा होकर रहेगा। यीशु मसीह अपनी बार बार टीचिंग के अंदर ये बात करते थे लोगों के साथ, स्क्रिप्चर्स का पूरा होना बहुत जरूरी, कलाम का पूरा होना बहुत जरूरी। ये बात आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मतलब वो इन बातों का ध्यान कर रहे थे। वो पहले बोलेगी पुराने यादनामे में प्रॉफिट्स के द्वारा जैसे जैसे वो पूरी हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में जब वो इस दुनिया में थे वो साथ साथ बता रहे थे। मोर देन 40 आयतें आपको ऐसी मिलेगी जो बार बार यही बात बोलती है कि स्क्रिप्चर्स हैव टू फुलफिल। पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होनी बहुत जरूरी है, मतलब बाइबल की बातें पूरी होनी बहुत जरूरी है। ये बार बार बोलेगी और कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप पढ़े मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 52 से लेकर 54 तक, ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बेनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ये बात है गतसमनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। एक चेले ने तलवार चला दी, जो सिपाही था उसका एक कान उड़ गया। यीशु मसीह ने उसे हील तो कर दिया, कान वापस लग गया। साथ ये भी बात बताई जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने को बचा सकता हूँ, हजारों दूत आकर मुझे बचा सकते हैं, मेरे आसपास आ सकते हैं। बात ये है कि ये बातें बोली गई हैं और इन्हें पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसी की 26, 55 और 56 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ता के वचन के पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इसका क्या मतलब है? तभी प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, उनसे बातें की। अरे मैं तो आपके सामने उपदेश दिया करता था, मंदिर के अंदर हैकल में आया करता था, तुम्हें कलाम दिया करता था, तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा, तब तुम मेरे अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन अभी आप सबके सब मिलकर मुझे पकड़ने के लिए आ गए हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ था, ये आपको मुझे पकड़ना ही था, ये सब होना ही था। ये इसलिए नहीं हो रहा कि तुम चाहते हो, तुम मेरे पर भारी पड़ गए हो, मेरा पकड़वाया जाना बहुत जरूरी है। ये पहले से लिखा गया है, लिखा गया कि उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ जाएंगे, इसलिए ये होना बहुत जरूरी। लिखा गया कि वो क्रॉस पर चढ़ाया जाए, ये होना बहुत जरूरी। जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया है वो पूरा होना बहुत जरूरी है। ये है खुदावंद के कलाम की जुबान, खुदा की जुबान।
कहता है वो पूरा करता है। खुदा के वचन से हम ये सीखते हैं, जो कुछ खुदा ने प्रॉफिट्स के साथ बातें की, जो वचन उनको बोला, वो वचनों को पूरा किया। बहुत से ऐसे वचन थे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला और पूरा किया। साथ साथ वो उन वर्सेस को मेंशन करते थे जो उनके बारे में बोली गई, वो उन्होंने पूरी की। ये तो वो सारी बातें थी जो खुदा ने प्रॉफिट्स के थ्रू बोली, लेकिन ऐसी भी बहुत सी बातें जो हमें गॉस्पेल में मिलती, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली और वो भी पूरी हो गई। जैसे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाने से पहले मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम यही ठहरे रहना, तुम्हारे पर पाखरू उतरेगा, पाखरू तुम्हारा सहायक होगा, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। खुदा का वचन हमें सिखाता है कि लोग तुम्हें जेलों में डालेंगे, लोग तुम्हें कचहरियों में खड़ा कर देंगे, लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें नफरत करेंगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन जो मेरे में बना रहेगा वो हमेशा का ताज पाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से क्रिश्चियनिटी के साथ वर्ताव किया जाता है। याद रहे, जो उसमें बना रहेगा वही हमेशा की जिंदगी का ताज पाएगा। ये खुदावंद का वचन है, ये खुदा ने कहा है कि उसके वचन कभी नहीं टलेंगे और ये पूरे होंगे और उसके लोग हमेशा की जिंदगी का ताज पाएंगे। इसीलिए बाइबल के अंदर कहा गया कि खुदावंद का वचन इनफॉलेबल है, वो कभी टलता नहीं है, फेल नहीं होता। यीशु मसीह ने जो भी बातें बोली आने वाले टाइम के लिए, वो सिर्फ पूरी नहीं हुई या पूरी हो ही नहीं रही सिर्फ, बल्कि इनके बिना भी एक और सबसे बड़ी अहम बात ये है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि मेरी वचन कभी नहीं टलेंगे। उन्होंने बातें की थी ना जो पूरी हुई है, एक सीधा डायरेक्टली हमारे साथ वादा किया है। अगर आप पढ़े गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 24:35 वर्स, उसमें लिखा है, काश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यीशु की कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अथॉरिटी के साथ इस बात को बोला। मतलब जो वचन उनके मुंह से निकला है, जो वचन खुदावंत के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखे हैं, वो पूरे होंगे। छोटी सी बात नहीं है, इतनी अथॉरिटी के साथ यीशु ने ये बात हमें बोली है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसी बातें बोलता है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये बाइबल हमें बताती, ये बाइबल इन बातों के लिए स्टैंड करती है। खुदा का वचन खुदा के मुंह से निकला, यीशु के मुंह से निकला, कभी नहीं टल सकता। इतना मैं बताना चाहती हूँ, खुदावंद का वचन इस बात को क्लेम करता है कि ये खुदा का वचन है और इसे कोई बदल नहीं सकता। जो कहा जाता है वो पूरा होता है और पूरा होगा। सारी बातें जो ओल्ड टेस्टामेंट में बोली गई, ऐसा ऐसा होगा, वैसे ही हुआ। इनमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी थी बहुत सारी ऐसी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली। जो जो कुछ उन्होंने बोला था वैसा ही पूरा हुआ। तीसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की, यीशु मसीह ने इस बात का हमारे साथ वादा किया, अथॉरिटी के साथ ये बोला है, उनकी कही हुई बातें नहीं कभी टलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सर्वदा, हमेशा तक। इससे ऊपर हमें क्या चाहिए? ये भी बहुत सारे प्रूफ में से एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि बाइबल खुदावंद का वचन। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुदावंद का वचन जो कभी टल नहीं सकता, जो इनफॉलेबल है, वो फॉलेबल लोगों के द्वारा लिखा गया। उसमें हम क्या बिलीव करते हैं, क्या खुदावंद का वचन कहता है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।